अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय। जीवन के यदि ये 3 सूत्र जिसको जीवन में याद हो गए वो जीवन सफल बना गए। मन का कारक ग्रह चंद्रमा है और चंद्रमा जब बदलता है तो बड़े बड़े योगियों की बुद्धि विभ्रम कर देता है। एक बार भगवान नारायण क्षीर सागर में शेष सैया पर लेटे हुए थे। उसी समय नारद जी का आगमन हुआ और वो भगवान नामोच्चारण के साथ नृत्य करने लगे वीणा की ताल पे। आहा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। और ये नृत्य भगवान विष्णु देख करके बड़ा भाव विभोर हो गए, बड़े प्रसन्न मुद्रा में आ गए। पीछे शेषनाग, और जब उनकी वार्तालाप हुई पीछे शेषनाग देख रहे थे। जब भगवान श्री हरि की नारद जी से वार्ता हुई, वार्ता होने के उपरांत नारद जी वहाँ से प्रस्थान कर गए। अब शेषनाग के मन में ये उत्कंठा जागृत ही, प्रभु हम भी डांस करेंगे। उन्हें अरे तुम्हारे न सर है न पैर है, कथक करोगे कि भरतनाट्यम करोगे, तुम्हारी तो पूंछ और शरीर बिल्कुल वैसा, तुम कैसे कर सकते हो। बोला नहीं प्रभु हम करना चाहते हैं। बोला फिर तुम्हें मनुष्य रूप लेना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। महर्षि कश्यप की पत्नी गोंडा बहुत बड़ी नृत्यांगना थी और योग सूत्र की प्रवर्तक थी। एक दिन नदी के किनारे वो जल देने के लिए, सूर्य अर्घ देने के उपरांत जब वो जल सूर्य को जमीन पे डाल दिया, देखा उनके हाथ पे कोई केंचुआ जैसा कीड़ा रेंग रहा है। देखते ही देखते उसने बालक का रूप धारण कर लिया और बहुत बड़ा पुरुष बन गया। और यही आगे चल करके महर्षि पतंजलि हुए। अपनी माँ से योग विद्या और नृत्य विद्या सीख करके बताते हैं दुनिया में सबसे बड़ा कोई डांसर हुआ तो महर्षि पतंजलि जैसा हुआ। व्याकरण के भाष्य पर उन्होंने रचना की तो समय चंद्रमा मन का कारक ग्रह होता है, अगर न्यूट्रलाइज बना दे तो कुकर्म की तरफ प्रेरित कर दे, और चंद्रमा यदि उच्च का हो जाए तो सर्प जैसे प्राणी को भी महाज्ञानी बना देता है। कहने का मतलब वृश्चिक राशि वाले चंद्रमा जिनका वृश्चिक राशि में है उनकी मनोवृत्ति आध्यात्मिक तरफ तो होती है, लेकिन जीवन में वो इच्छाओं से अतृप्त होते हैं। वृश्चिक राशि वाले जात को 1 मार्च सन 2025 द्वितीया शुक्ल पक्ष फाल्गुन की शनिवार दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, चंद्रमा उस दिन मीन राशि में, उत्तराषाढ़ नक्षत्र, चंद्रमा उसमें मीन राशि में, और राहु के साथ तिथि, शुक्र के साथ तिथि, बुध के साथ तिथि पंचम भाव में। 1 मार्च से लेकर 14 मार्च तक आपकी संतान कहीं शिक्षा के क्षेत्र में या व्यवसाय के क्षेत्र में कोई परीक्षा दी होगी, उसका परिणाम आपके फेवर में आएगा। संतान आपकी देश प्रदेश में प्रशिक्षण या उच्च शिक्षा अथवा व्यवसाय के लिए, नौकरी के पैसा के लिए जा रही होगी तो इसमें सफलतम परिणाम आपके पक्ष में। ये सत्य है कि आपके ऊपर कर्जा है,
आप बड़े चिंतित हैं, कर्ज हुआ है। चतुर्थ भाव में सूर्य और शनि, अभी किसी भूमि भवन की आप बेचने को सोच रहे कर्जा उतारने के लिए, निश्चित रूप से आपको इसमें सफलता मिलेगी। सप्तम भाव में गुरु बैठे हैं, आपकी पत्नी इस समय विभ्रम है, सर दर्द है, थायराइड जैसी बीमारी भुगत रही है, हो सकता है उससे आपका विवाद हो। तो विवादों और न्यायालयों में आपको 14 मार्च से सफलता ही सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि सूर्य उस समय मीन राशि में प्रवेश करेंगे, शुक्र के साथ युति करेंगे और पिता पुत्र के घर में से निकल करके अपने मित्र ग्रह गुरु बृहस्पति के घर में प्रवेश करेंगे पंचम भाव में। तो निश्चित रूप से आपको शिक्षा और संतान जिनकी शादी इत्यादि नहीं हुई, मार्च में उनकी शादी फाइनल होगी। 29 मार्च को शनि भी यहीं प्रवेश करेंगे, तो देश प्रदेश भ्रमण से आपको आय के स्रोत बढ़ेंगे, आकस्मिक धन लाभ कहीं हो सकता है। गुरु के सप्तम भाव में पढ़ने से उनकी नवम दृष्टि कहाँ पड़ रही है? पराक्रम भाव में। सगे संबंधियों का विश्वास नहीं कीजिएगा, और आपका जन्म ही संघर्ष करते हो गया। वृश्चिक राशि वाले, मन में तो आपके विकार रहता है, आपके अंदर ईर्ष्या रहती है, लेकिन आप सिद्धांत और स्पष्टवादी अधिक मुंह पे बोल देते हो और इसलिए आप सबके बुरे हो जाते हो। कभी कदार किसी ने कहा है कि कब कहाँ कैसे बोलना है, इसका ध्यान रखनी चाहिए। आप सिद्धांतवादी अपने को, आप किसी के द्वारा आपको अगर कोई गलत रिपोर्ट कार्ड देता है तो आप उसे बर्दाश्त नहीं करते। ये सत्य है कि आप किसी के व्यक्तिगत जीवन में दखलंदाजी नहीं करते हो। ये भी सत्य है व्यवसाय के क्षेत्र में आप प्रयासरत हैं, आपकी व्यवस्था इस समय अस्त व्यस्त है। क्यों अस्त व्यस्त है? कि सूर्य और शनि की, सूर्य की तो दृष्टि अपने भाव में, दसम भाव में अपनी ही राशि पर है, परंतु शनि की दृष्टि मां थोड़ा सा गड़बड़ कर रही है। इसलिए किसी बुजुर्ग के माध्यम से या आपसे कोई बड़ा उम्र में बड़ा है, आपका पारिवारिक सगा संबंधी, उसके माध्यम से आपका कोई बहुत बड़ा कार्य सफल होगा 14 मार्च के बाद। केतु जो आपके 11वें भाव में बैठे हैं वृश्चिक राशि वाले जात को, तो ये सत्य है कि अध्यात्म की तरफ तो प्रेरित करेंगे ही करेंगे, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि फरवरी के 2-4-10 दिन ही बचेंगे, आप एक्सीडेंट के शिकार हो चुके होंगे। यदि नहीं तो सावधानी ये रखना, गाड़ी घोड़ा वाहन बहुत संभल के चलाना। मंगल आपके अष्टम में है, एकादश भाव में कौन है? केतु हैं। मंगल की दृष्टि जो है आपके 12वें भाव पर है और आपके पराक्रम भाव और चतुर्थ भाव में है। यह सत्य है, कोई भूमि भवन विक्रय खरीदना या बेचना, इसके तरफ आप अग्रसारित हो सकते हैं। कपड़ा, अनाज, धन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, वस्त्र, रुई, कपास, कंप्यूटर इत्यादि का बिजनेस या रियल एस्टेट में भवन निर्माण का जो व्यवसाय है, इसमें आपकी प्रगति होगी। रोग से, आप क्रोध से थोड़ा सा शांत रहिएगा। आप किसी के गलत व्यवहार के कारण आप मन में कुंठा बैठा लेते हैं वृश्चिक राशि वालों, ये बहुत गलत है। आप इस कान से सुनो, उस कान से जो सही हो उसको ही आधारभूत मानो। विशेषकर आपको कभी जीवन में किसी भी सगे संबंधी या रक्त से संबंधित लोगों ने आपका सहयोग नहीं किया है और आपने अकेले ही अपने निर्णयों को सर्वोपरि मानकर, चाहे लाभ हो या हानि, लेकिन आपने प्रगति की है। समय थोड़ा आपसे 3-4 साल रूठ गया, आपने बड़े कष्ट झेले हैं और आप मृत प्राय समान हो गए,
लेकिन अब आपके उठने का समय आ गया। उठो जागो, मार्च का महीना 2025 की आधारशिला रखने वाला है। आपके न्यायालय से संबंधित फैसले आपके पक्ष में होंगे। आप जिस प्रयास में धन उपार्जन के लिए लगे हो वो धन भी आपको प्राप्त होगा। और अप्रैल और मई आते आते आपके सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। आधारभूत ढांचा यहीं से प्रारंभ होगा। अंत तो गत्वा वृश्चिक राशि वालों, आप भरपूर रूप से हर क्षेत्र में भारत आज जैसे ही बृहस्पति 14 मई को परिवर्तन करेंगे, किसमें? मिथुन राशि में। ध्यान रखने वाली बात है कि अष्टम में बृहस्पति खराब होते तब आपका मन व्याकुल हो सकता है, और इसे सावधानी के लिए पहले से ही अध्यात्म क्रिया क्या करें? नर्मदेश्वर शिवलिंग की उपासना करो, रुद्राभिषेक कराओ, हनुमान जी के चरणों का जो वंदन होता है वो माथे पे लगाओ, और हनुमान चालीसा या रुद्राष्टक का पाठ करो। नहीं हो तो इस मंत्र का जाप करो, ओम हनुमते नमः, ओम नमः शिवाय, शांबद शिवाय। और हो सके तो संतों के दर्शन करो। कुंभ इत्यादि तीर्थराज प्रयाग में जाकर के अपने जो आप पे पितृदोष और वाणी दोष दो लगे हुए हैं उनको दूर करके अपने पूर्वजों का पिंडदान करो। आपके घर में कलह कलेश, आपकी जो बरकत नहीं होती, धन बहुत कमाते हो हैं लेकिन वो एकत्र नहीं कर पाते हो, तो इन समस्याओं से आपको निदान मिल सकता है। बाद बाकी वृश्चिक राशि वाले जातकों, वैसे मैं किसी राशि वाले जातकों से नहीं कहता हूँ, आपसे विशेष आग्रह है कि आप हमारे शिष्य के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराएं। आपकी जन्म कुंडली में, आपकी राशि गोचर में और जन्म कुंडली में यदि कोई ग्रह उच्च का बैठा है तो उसके हिसाब से 2025 बहुत सुंदर रहने वाला। बशर्ते रजिस्ट्रेशन करा करके वृश्चिक राशि वाले जातकों मेरे से संपर्क करें, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। धन्यवाद।